आपको बताएं, ईद उल अज़हा के मौका पर मरकजी बैंक का बड़ा इक़दाम। अब मवेशी मंडी में नकदी रखकर ले जाने की ज़रूरत नहीं। जानवर की खरीदारी के लिए ऑनलाइन अदायगी की हद 50 लाख रुपए मुकर्रर। स्टेट बैंक ने 20 जून से ऑनलाइन रकम ट्रांसफ़र की हद बढ़ा दी। मरकजी बैंक के मुताबिक डिजिटल अदायगी की हद में इजाफा सार्फिन की सहूलियत के पेश नज़र किया गया। जाँच पड़ताल के बाद हद में मज़ीद इजाफे की तवक्का है। तफसीलात जानते हैं अशरफ खान से। जी अशरफ, ये बताइएगा इस फैसले का इतलाक कौन कौन से अकाउंट होल्डर्स पर होगा? यहाँ पे देखा जाए, स्टेट बैंक की जानिब से कुर्बानी के जानवर की खरीदारी की अदायगी के लिए बड़ा फैसला हुआ है। मवेशी मंडी में खरीदारी पर अब डिजिटल तरीके से ऑनलाइन अदायगी की जा सकेगी। स्टेट बैंक ने डिजिटल अदायगी हद में भी इजाफा कर दिया। इस फैसले में खरीदारी बासानी जो है जानवर की खरीदारी पर अदायगी कर सकेंगे। ऑनलाइन जो है ये अदायगी का जो हद में जो इजाफा किया गया है वो 31 मई से 20 जून की मुद्दत के लिए किया गया है। स्टेट बैंक ने यह भी बताया है कि डिजिटल अदायगी हद में इजाफा सार्फिन की सहूलत के पेश नज़र किया गया है। और क्योंकि ये एक महफूज तरीन अदायगी का तरीका है, ऑनलाइन जिन अकाउंट की अदायगी की हद में इजाफा किया गया उसमें जो आसान अकाउंट, आसान डिजिटल अकाउंट और मर्चेंट अकाउंट शामिल है, जिसमें कमर्शियल बैंक के आम सार्फिन के जो अकाउंट होते हैं वो अपने अकाउंट के व्यापारी को जो है 50 लाख रुपए तक जो है रकम मुंतकिल कर सकते हैं। लेकिन साथ ही स्टेट बैंक ने यह भी कहा है कि जो व्यापारी है उसकी भी अगर बायोमेट्रिक हो जाएगी तो उसकी जांच के बाद मजीद इजाफा किया जा सकेगा। जी अशरफ खान, ये बताइएगा रकम की अदायगी पर टैक्स कितना लागू होगा? जी अभी जो ये ऑनलाइन सर्विस है, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का रास है, इसे अगर आप मुंतकिल करते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा वो। और जैसे कि स्टेट बैंक की रास सर्विस है, उसमें अगर आप रजिस्टर्ड हो, आजकल जैसे ऑनलाइन मोबाइल ऐप खोलते हैं तो उसमें जो रास का लिंक आता है, उसमें अगर आप अपने शनाख्ती कार्ड से उसमें लिंक हो जाए तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप अब रकम जो है 50 लाख रुपए तक कोई जानवर खरीदते हैं या कुछ अगर बकरे खरीदते हैं या मिलजुल के खरीदते हैं तो कैश ले जाने की जरूरत नहीं है। उस व्यापारी को जो है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करेंगे। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के बाद रसीद आती है, वो रसीद दिखा के उसी देर में मतलब चंद सेकंड में उसके पास जो रकम मुंतकिल होगी उसको वो व्यापारी भी चेक कर सकेगा। और ये बआसानी तरीका है क्योंकि आजकल जो सूरत हाल है उसके लिए एक बड़ा फैसला हुआ है, जैसे कि सिक्योरिटी की सूरत हाल है, स्ट्रीट क्राइम की सूरत हाल है। और जैसे कि कराची की बात करें तो मवेशी मंडी जो है वो शहर से काफी दूर है कि नॉर्दर्न बाईपास के पास लगती है, तो शहरी वहां जाते हुए कतरा रहे थे क्योंकि कैश ले जाते हुए उनको खतरा होता था कि कोई स्ट्रीट क्राइम ना हो जाए। अभी एक अच्छी सहूलत है कि अगर उसको हम करते हैं तो ये व्यापारी ज्यादातर अब सबके जो है अकाउंट है, अगर नहीं भी है तो रात अकाउंट है वो खोल सकते हैं, क्योंकि सिर्फ अपने अकाउंट का जो अपना शनाख्ती कार्ड, अपना बायोडाटा देना है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा उससे। जैसे कि स्टेट बैंक ने भी कहा है कि अगर वो बायोमेट्रिक करा लेता है व्यापारी, यानी कि जो माल बेचने वाला, जो जानवर बेचने वाला आया हुआ है, तो उससे आसानी हो जाएगी। दोनों तरफ की ट्रांजेक्शन जो है वो रजिस्टर्ड भी हो जाएगी और ये पैकेज जब ट्रांसफर करेगा तो उस अकाउंट की तस्दीक भी हो जाएगी। जैसे कि किसी ने गाय खरीदी, 5 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करना है तो पहले लिमिट बहुत कम थी ऑनलाइन ट्रांसफर की, हर अकाउंट की अलग अलग, जैसे कि किसी अकाउंट की 1 लाख थी, किसी की 2.5 लाख थी और मैक्सिमम 5 लाख की थी। इसको बढ़ा के 50 लाख रुपए कर दिए, जो बड़ा फैसला है। जी अशरफ खान, ये बताइएगा क्या फाइलर्स को कोई सहूलत मिलेगी इस हवाले से? अभी तो स्टेट बैंक ने ये जो सर्विस का दिया है फाइलर और नॉन फाइलर, स्टेट बैंक ने, जैसे कि हम देखें तो नॉन फाइलर पे जो एफबीआर का अगर देखा जाए, अगर वो बंदा जो भी शख्स ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेगा और उसकी अगर वो नॉन फाइलर हुआ तो अभी के हिसाब से, यानी बजट में तो अलग चेंज होने जा रहा है, तो अभी के हिसाब से वो लाख रुपए पे वो उसको जो 0.6% टैक्स देना होगा विद होल्डिंग, जो कि 600 रुपए बनता है। 2 लाख से 1200 रुपए जो ऑनलाइन उसका वो कटौती होगी विद होल्डिंग टैक्स की। और ये तो एफबीआर का मामला है, क्योंकि एफबीआर स्टेट बैंक जब ट्रांजेक्शन करेगा ऑनलाइन, उसके बाद जब उसके जो जांच होती है तो उसके ट्रांजेक्शन के बाद वो चार्जेस आयद होते हैं। जी अशरफ खान, हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।